हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी हनीकॉम का चैप्टर नंबर 2 गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। सो इसके पहले वाला जो चैप्टर था 3 क्वेश्चंस वो हम कर चुके हैं एंड ये है अब इस बुक का सेकंड चैप्टर। Part 1. Smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mridu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slippers. The marks for the 2 big toes were long and scrawny. सो जो रकुमानी होती है वो हंसते हुए डोर को खोलती है और जो रवि एंड मीना होते हैं वो दरवाजे की तरफ रश करते हैं। रश का मतलब होता है भाग के जाते हैं। फिर उसके बाद जो रवि होता है वो मृदु को घर के अंदर खींच लेता है और फिर मृदु बोलती है कि अरे रुको, मेरे को मेरी चप्पलें तो बाहर निकाल लेने दो। स्लीपर्स का मतलब होता है चप्पल। फिर उसके बाद वो अपनी जो मृदु होती है वो अपनी चप्पलों को निकाल के रख देती हैं साइड में, एक बड़े से लाल चप्पलों के साथ ही साथ। वो जो चप्पलें थी ना उनमें पैरों के निशान आ गए थे। मृदु did not have much time to wonder about whose slippers they were because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There inside a torn football lined with snacking and filled with sand lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. सो जब वो मृदु होती है वो देखती है कि यार ये तो चप्पल बहुत गंदी हो रखी है, इसमें किसी के पैरों के निशान तक छप रखे हैं। तो जो मृदु होती है उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता इन चप्पलों के बारे में सोचने के लिए, और जो रवि होता है वो उसे बुला रहा होता है बैकयार्ड की तरफ। तो फिर जो मृदु होती है वो उन चप्पलों के बारे में छोड़ के बैकयार्ड में जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि एक फटी हुई फुटबॉल होती है, उसके अंदर सैंड होती है, उसके ऊपर एक किटन मतलब एक बिल्ली का बच्चा, उसे एक बिल्ली का बच्चा होता है और वो एक कोकोनट के शल को आधा काट रखा होता है, उसमें दूध रख रहा होता है, तो उससे वो दूध पी रहा होता है। सो इन लोगों ने एक फुटबॉल का यूज़ कर लिया उसके बैठने की जगह के लिए, एक कोकोनट का यूज़ कर लिया उसके बाउल के लिए। We found him outside the gate. This morning he was meowing and meowing. Poor thing, said Meena. It's a secret. Aman says Patti will leave for our Padu Mama house if she knows we have a cat. तो फिर उसके बाद जो मीना होती है वो बोलती है कि ये एक सीक्रेट है और हमें इसे किसी को बताना नहीं है कि हमारे पास एक कैट है। People are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, do not bring that dirty creature here," said Ravi. Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Patti saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry, I want to drink it, but the way she looked at me, I had to drink most of it to throw her off the scent. Then she wanted the tumbler black. Patti, I will wash it myself. Why should I put you to trouble? I told her. पति का मतलब होता है, मतलब तमिल में ग्रैंड मदर को पति बोलते हैं। सो ये स्टोरी थोड़ी तमिल में है।
तो फिर जो रवि होता है वो बोलता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे स्कूल वाले तो हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि हमें एनिमल्स के खिलाफ वो होना चाहिए, एनिमल को हमें बहुत प्यार करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। बट जब हम ऐसा करते हैं, मतलब जब हम कैट या डॉग वगैरह को पालते हैं, उन्हें घर में लाते हैं, तो हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि इस डर्टी क्रिएचर, मतलब इस गंदे से जानवर को यहाँ से बाहर निकालो, घर से बाहर निकालो। फिर वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है इस किटन के लिए दूध लेना किचन में से। तो फिर उसके बाद ये जो रवि था वो जाता है दूध लेने, बट वो कहता है कि अरे मैं दूध का गिलास लेके जा रहा था, तभी पत्ती, मतलब मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे देख लिया और वो पूछती कि इसे कहाँ लेके जा रहे हो। सो मैं कह देता हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो मैं इसलिए इसको पीने के लिए लेके जा रहा था। तो फिर वो पत्ती मुझे देखने लगती है तो मुझे थोड़ा बहुत वहीं पीना पड़ता है। तो फिर जो पत्ती होती है वो कहती है मुझसे कि तुम पूरा पी लो, फिर मैं इस गिलास को धो दूँगी। फिर जो रवि होता है वो कहता है कि अगर मैंने इनके सामने पूरा पी लिया तो मैं किटन के लिए क्या लेके जाऊँगा। फिर जो रवि होता है वो सोचता है और बोलता है कि आप रहने दो, मैं इसे खुद धो लूँगा, मैं आपको क्यों तकलीफ़ दूँ। आई हैड टू रन एंड pour the milk into the coconut shell and then run back and wash the trumble and put it back before she got really suspicious। तो फिर उसके बाद मैं भाग के जाता हूँ कि अगर मुझे वापस से पति ना देख ले, भाग के जाके वो जो मिल्क होता है उसे मैं उस कोकोनट शेल में डाल देता हूँ। मतलब कोकोनट शेल मतलब जो जिससे वो किटन दूध पीती है, किटन का बाउल। और फिर उसके बाद वो मैं ग्लास जल्दी से लेके जाता हूँ और उसे धो के जहाँ वो था वहीं रख देता हूँ, इससे पहले कि मेरी पत्ती, मतलब मेरी ग्रैंड मदर को मेरे ऊपर शक हो। Now we have to think of some other ways to feed Mahinder. Mahinder, this little kitty's name is Mahinder. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty name. फिर वो बोलते हैं कि हमें और कोई रास्ता सोचना पड़ेगा महेंद्र को खाना खिलाने का। फिर जो होती है मृदु, वो सोचती है कि महेंद्र, फिर उसे समझ आता है अच्छा महेंद्र इस छोटी सी बिल्ली का नाम है। तो फिर वो जो मृदु होती है वो बोलती है कि ये तो एक इंसान का नाम होता है, तो आपने छोटी सी बिल्ली का नाम, इस बिल्ली के बच्चे का नाम महेंद्र क्यों रखा। एक्चुअली हिज फुल नेम इज महेंद्र वर्मा पालवा पुणे, MP Pune. For short, if you like, he's a fine breed of cat. Just look at his fur, like a lion's manner, and you know what the emblem of the ancient Palwa king was. Do not you? He looked expectantly at Mridu Gligard. फिर जो वो रवि होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि जो एंशियंट पलवा किंग होते थे उनका एम्बलम क्या था, मतलब उनका साइन क्या था। वो जो रवि होता है वो ऐसे मृदु से पूछता है क्या तुम्हें पता है। जो मृदु होती है वो हंसती है, थिंकिंग आई एम जोकिंग, वेल जस्ट वेट, आई विल शो यू समथिंग। इट्स क्लियर यू डू नॉट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री, have not been to Mahabalipur, have you? He said mischievously. Well, when our class went to Mahabalipuram, I saw a statue of his Thathas, etc. Fact is, Mahindra here is descended from that very same ancient cat, a close relative scientifically speaking, of none other than the lion, the Palwa lion, emblem of the Palwa dynasty. Ravi went on walking around the bitterberry bush, waving a twig up and down, his eyes sparklingly. This cat is a descendant of none other than the Mahabalipuram Rishi's cat, and if I may just remind you, they worshipped cat in ancient Egypt.
फिर जो रवि होता है वो बोलता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर उसके बाद रवि बोलता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, क्या तुमने कभी महाबलीपुरम के बारे में सुना है? तो फिर जो मृदु होती है वो बोलती है मैंने नहीं सुना। फिर उसके बाद जो रवि होता है वो बोलता है कि हमारी क्लास गई थी महाबलीपुरम, सो वहाँ पे ना मैंने एक स्टैचू देखा, वो जो महेंद्र है उनके था मतलब था का मतलब होता है ग्रैंडफादर। सो उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर और एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनका स्टैचू देखा था रवि ने वहाँ पे। फिर उसके बाद जो रवि बोलता है कि जो पलवल डायनेस्टी होती है ना उसका एम्बलम होता है लॉयन। तो फिर उसके बाद वो जो बोलता है वो बोलने लगता है कि ये कोई महाबलीपुरम की ऋषि की कैट है। और मैं तुम्हें ये भी याद दिला देता हूँ कि जो इजिप्ट होता है ना उसमें कैट की पूजा करते हैं। और फिर वो ये कहता है कि ये जो मेरी महेंद्र कैट है ये बिलोंग करती है पलवल डायनेस्टी की कैट से। की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।